क्वेश्चन नंबर पहला, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? भीमराव अंबेडकर जो थे वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? तो जाति प्रथा को मानते थे। किसे? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विधा है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, या रिपोर्टाज या शिक्षा शास्त्र है? क्या है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो वह वात्स्यायन की। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के आदि कवि का क्या नाम है? हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? तो है सरहपाद। सरहपाद। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? दूसरों का नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? तो वो अधम साहित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? कथक, भारतनाट्यम या गायन या वादन? तो कथक में। ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज जो थे वो कथक में एकदम महारत हासिल किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेखक ने अवनियों में रहकर कितने गद्य की रचना की थी? लेखक जो थे अवनियों में रहकर कितने गद्य की रचना की थी? तो वो है 27। उसकी संख्या कितनी है? 27 गद्य की रचना कर दी थी अवनियों में रहकर। क्वेश्चन नंबर 10, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ला है। कौन? विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया? हाँ आ गया। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमरुद्दीन खां। अमरुद्दीन खां यानी ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कही थी? वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? अर्थात तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज किसकी रचना है? हरिश्चंद्र, यशपाल, महात्मा गांधी, जयासी? किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो वह संस्कृति की पाठशाला। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, वारेन हेस्टिंग को कितने सोने के सिक्के मिले थे?
वारेन हेस्टिंग को वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग को कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो वो है 172 सोने के सिक्के मिले थे। कितने? 172। ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मांड का निवास स्थान है, ब्रह्मांडों का निवास स्थान क्या है? वाणी, हृदय, मंदिर या मस्जिद? ब्रह्मांडों का निवास स्थान है हृदय। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, रस खान किसकी भक्ति करते थे? हमारे जो रस खान थे वो किसकी भक्ति करते थे? राम, शिव, किसके, या कृष्ण या विष्णु, किसकी भक्ति करते थे? तो वो है मंदिर कृष्ण का। किसका? कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 18, घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है? घनानंद का दूसरा पद जो है वो किसको संबोधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, बादल। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासने किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो भारत माता को। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन होगा बी, भारत